नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना का लिया निर्णय। प्रदेश मंत्रिमंडल ने एसएमसी शिक्षकों और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के भरे जाएंगे 1200 से अधिक पद। हिंदी दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल ने सभी से हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करने का किया आह्वान। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा जनहित में शुरू की गई योजनाओं को बंद करने का राज्य सरकार पर लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों और स्थानीय निकायों के तहत ग्रुप सी के विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने के लिए भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 को स्वीकृति प्रदान की और इसके तहत 40 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया। बैठक में राजस्व न्यायालय मामलों के लंबित निर्णयों के मुद्दों का समाधान करने और तकसीम, दुरुस्ती, इंदराज, अपील और निशानदेही जैसे विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भू राजस्व संशोधन विधेयक 2023 लाने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने एसएमसी शिक्षकों के मानदेय को 1 अप्रैल 2023 से 2000 रुपये प्रति माह बढ़ाने को भी स्वीकृति दी। इस निर्णय से 2115 शिक्षक लाभान्वित होंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को इस वर्ष 1 अप्रैल से 3900 रुपये से बढ़ाकर 4400 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया। इससे 283 जलवाहक लाभान्वित होंगे। बैठक में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पद भरने सहित उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 जबकि खनन निरीक्षक के 38 पद भरने का निर्णय भी लिया। इसके अलावा विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने ऊना जिला की टाहलीवाल पुलिस चौकी को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने और यहां विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जनजातीय क्षेत्र नियम 1995 के लिए किसी एक विशेष योजना के लिए बीजक बजट में व्यय की अधिकतम सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का भी निर्णय लिया। ये बजट जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इस बीच मंत्रिमंडल की बैठक में उद्यान प्रसार अधिकारियों के 50 पद भरने की स्वीकृति देने के फैसले का प्रदेश बागवानी सेवा संघ ने स्वागत किया है। संघ के प्रधान डॉक्टर रंजन शर्मा ने मुख्यमंत्री और बागवानी मंत्री सहित मुख्य संसदीय सचिव मोहनलाल ब्राक्टा का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से जहां बागवानी विभाग का सशक्तिकरण होगा, वहीं युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। आज हिंदी दिवस है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी केवल राजभाषा ही नहीं बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय पहचान है। उन्होंने कहा कि हिंदी देश की एकता का मंत्र है और भारत के नागरिक के तौर पर हम सभी का ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिंदी ने विश्व भर में भारत को एक विशिष्ट सम्मान दिलाया है और इसकी सरलता, सहजता और संवेदनशीलता हमेशा आकर्षित करती है। भाषा संस्कृति विभाग द्वारा राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह का आयोजन शिमला के गेयटी थिएटर में किया गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर मुकेश अग्निहोत्री ने हिंदी भाषा को आधे से अधिक प्रयोग में लाने का आह्वान करते हुए कहा कि हिंदी को काफ़ी विचार विमर्श के बाद बोलचाल की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे पूरे देश में बोला और समझा जाता है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।
मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने कहा है कि पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की 36 पंचायतों और नगर निगम के 15 वार्डों को आने वाले समय में 500 सोलर लाइट्स उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने आज क्षेत्र की बंड बिहार पंचायत के दरगील में निर्मित सामुदायिक भवन के लोकार्पण अवसर पर ये बात कही। आशीष बुटेल ने कहा कि सामुदायिक भवन के बनने से लोगों को धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों की सुविधा मिलेगी। उन्होंने गांव में पेयजल समस्या और सड़कों की स्थिति जल्द सुधारने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर पूर्व सरकार द्वारा जनहित में शुरू की गई योजनाओं को बंद करने के प्रयास करने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गृहिणी सुविधा योजना के बजट को नगण्य करके धीरे धीरे उसे बंद करने का प्रयास कर रही है, जो गलत है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वर्तमान सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं वो सभी जल्दबाजी में राजनीतिक बदले में लिए गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सरकार पूरी तरह से नाकाम है और जनता में सरकार के प्रति भारी रोष है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार की योजनाओं को बंद करवाकर राज्य सरकार प्रदेश की जनता का नुकसान कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठ बोलकर और झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई कांग्रेस के पास ना नीति है और ना ही नीयत। उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख एलपीजी कनेक्शन के लिए 1650 करोड़ रुपए जारी करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भेंट कर उन्हें प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान से भी खड़गे को अवगत करवाया। प्रतिभा सिंह ने बताया कि भारी बारिश के चलते उनके संसदीय क्षेत्र मंडी में जानमाल के साथ सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद राहत, पुनर्वास और सड़कों के पुनर्निर्माण कार्यों में जुटी है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र की ओर से प्रदेश को कोई भी विशेष आर्थिक मदद नहीं मिली है और उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल में आई इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है ताकि प्रदेश को इस आपदा से निपटने के लिए विशेष आर्थिक मदद मिल सके। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वो इस मामले को संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठन पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ काम कर रहा है। सांसद सुरेश कश्यप ने आज सोलन में जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले में अभी तक 13,185 रोगियों के उपचार पर लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि हिम केयर योजना के तहत 16,066 रोगियों के उपचार पर करीब 25 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भव अभियान आरंभ किया गया है। इस अभियान के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता लाई जाएगी। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश में भारी वर्षा से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और सोलन जिला में 1214 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 17 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 192 सड़कों का कार्य पूरा कर लिया गया है और इस पर लगभग 386 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत जिले में करीब 100 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनका कार्य प्रगति पर है। प्रदेश भाजपा के संगठनात्मक 17 जिलों के कार्यकर्ताओं की एक कार्यशाला आज पार्टी मुख्यालय दीप कमल में हुई, जिसमें पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए योजना व रणनीति बनाई गई। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए सांसद सिकंदर कुमार ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता से अपनी क्षमता से बढ़कर जनसेवा में जुटने का आह्वान किया। किन्नौर की उपायुक्त तोरुल रवीश ने कहा है कि निगुलसरी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग के बाधित होने से जिले में आवश्यक खाद्य वस्तुओं व गैस सिलेंडरों की कमी हो गई है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति वाया लाहौल स्पीति मार्ग से उपलब्ध करवाई जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि रिकांगपिओ में 2 टैंकर और पूह में 3 टैंकर पहुंच गए हैं, जिससे अब डीजल और पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा और 6 टैंकर जल्द ही वाया लाहौल स्पीति पहुंच जाएंगे। उन्होंने बताया कि लोगों को सब्जियों की आपूर्ति वाया लाहौल स्पीति उपलब्ध करवाई जा रही है, जबकि कुछ फल और सब्जियों की गाड़ियां भी जल्द ही जिले में पहुंच जाएगी।
मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत लाहौल स्पीति जिला में इन दिनों भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर शहीदों के परिवारों से अमृत वाटिका के लिए मिट्टी कलश में मृदा को एकत्र कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा के पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से केंद्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का भी आह्वान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना का लिया निर्णय। प्रदेश मंत्रिमंडल ने एसएमसी शिक्षकों और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के भरे जाएंगे 1200 से अधिक पद। हिंदी दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल ने सभी से हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करने का किया आह्वान। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा जनहित में शुरू की गई योजनाओं को बंद करने का राज्य सरकार पर लगाया आरोप। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।